आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफे की खबर के बाद अचानक उनका क्राइम मीटिंग में शामिल होना लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफे का आखिर हुआ क्या। आखिर आईपीएस काम्या मिश्रा इस्तीफे के बाद दरभंगा के फिर से क्राइम मीटिंग में कैसे नजर आई। रिपब्लिकन न्यूज ने सबसे पहले अपने पाठकों को यह बताया था कि आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफे की वजह क्या है। हमने बताया था कि आईपीएस काम्या मिश्रा अपने पिता के बिजनेस और विरासत को संभालने जा रही हैं। बाद में तमाम मीडिया चैनल ने भी इस बात की पुष्टि की। अब आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफे के बाद उनका फिर से फील्ड में नजर आना लोगों को उलझा रहा है। ऐसे में हम आपको हर उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जिस सवाल को लेकर लोग सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लिख रहे हैं। दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस हैं। उनके इस्तीफे की खबर पिछले हफ्ते सामने आई थी। इस बीच मंगलवार को आईपीएस काम्या मिश्रा फिर से क्राइम मीटिंग में नजर आई। तब लोग पूछने लगे कि आखिर काम्या मिश्रा इस्तीफे के बाद क्राइम मीटिंग में क्यों जा रही हैं। हमने इसके लिए भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों से बात की। अधिकारियों से बातचीत के दौरान हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सबसे अहम जानकारी यह कि आईपीएस काम्या मिश्रा ने अपना इस्तीफा बिहार पुलिस मुख्यालय को भेजा है। नियम के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा इस्तीफा राज्य सरकार के गृह विभाग को भेजा जाना है। फिर गृह विभाग इस्तीफे को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजेगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भी जाना है। हालांकि आखिरी मंजूरी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ही मानी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भेजना और राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक है। एक्सपर्ट ने बताया कि आईपीएस काम्या मिश्रा भी वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ले सकती हैं। इसकी वजह यह है कि वीआरएस लेने के लिए कम से कम 20 साल की नौकरी जरूरी है। यानी 20 साल सेवा देने के बाद अगर आप चाहें तो वीआरएस ले सकते हैं। जबकि काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस हैं और अब तक उनकी नौकरी के सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगा। काम्या मिश्रा के इस्तीफा को लेकर 2 महत्वपूर्ण बातें और सामने आई हैं। भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि काम्या मिश्रा का इस्तीफा बिहार पुलिस मुख्यालय गृह विभाग को भेजेगा। संभव है कि पुलिस मुख्यालय इस्तीफे को सीधे गृह विभाग को फॉरवर्ड कर दे, लेकिन इसके बदले अगर पुलिस मुख्यालय इस्तीफा को फॉरवर्ड करने के साथ ही उस पर अपनी अनुशंसा भी दे दे तो काम्या मिश्रा के लिए काम आसान हो सकता है। अगर गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बिना अनुशंसा के सीधे इस्तीफा फॉरवर्ड कर दिया तो अंतिम फैसला भारत सरकार के गृह मंत्रालय को लेना है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि अगर गृह मंत्रालय ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया या बिहार के गृह विभाग ने इस्तीफे को गृह मंत्रालय के पास भेजा ही नहीं तो काम्या मिश्रा क्या करेंगी। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी स्थिति में काम्या मिश्रा छुट्टी लेकर सीधे जा सकती हैं। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब आईपीएस अधिकारी छुट्टी लेकर लंबे समय तक गायब रहते हैं। ऐसा तब होता है जब उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है। इस्तीफा मंजूर नहीं होने की स्थिति में आईपीएस अक्सर ऐसा कदम उठाते हैं। लंबे समय तक गायब रहने के बाद राज्य सरकार उन्हें अवकाश के बिना अनुपस्थिति मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर सकती है। चूंकि काम्या मिश्रा की नौकरी को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं और उन्हें इस्तीफे के बाद पेंशन भी नहीं मिलना है, ऐसी स्थिति में काम्या मिश्रा के करियर पर बर्खास्तगी का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखना यह है कि काम्या मिश्रा के मामले में बिहार सरकार का गृह विभाग आगे क्या कदम उठाता है। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।